क्या कभी आपने अपनी चेतना की गहराइयों में झांका है? उस अदृश्य शक्ति के बारे में सोचा है जो आपके हर अनुभव को गढ़ती है, आपकी हर वास्तविकता को आकार देती है? अक्सर हम जीवन को बाहर से देखते हैं, सोचते हैं कि भाग्य या परिस्थितियां हमारे मार्गदर्शक हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी नियति का सूत्रधार, आपकी वास्तविकता का चित्रकार आपके ही भीतर बैठा है? माइकल पैराडाइस मिस्टिक अपनी प्रोफाउंड कृति द माइंड इज एवरीथिंग में हमें इसी गहन सत्य से परिचय कराते हैं। यह मात्र एक पुस्तक नहीं, बल्कि चेतना के रहस्यों को खोलने वाली एक कुंजी है जो बताती है कि हमारा मन केवल सोचने का यंत्र नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का मूल आधार है। आइए आज हम इसी दार्शनिक यात्रा पर निकलें, यह जानने के लिए कि कैसे आपका मन ही आपका सबसे बड़ा रहस्य, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह माइकल पैराडाइस मिस्टिक की द माइंड इज एवरीथिंग किताब की मेरी व्यक्तिगत व्याख्या और गहरी समझ है। मैंने इसे अपने दृष्टिकोण से, अपनी भाषा में एक अधिक दार्शनिक और चिंतनशील अंदाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरा उद्देश्य आपको इस ग्रंथ की मूल फिलॉसफी से गहराई से जोड़ना है, ताकि आप इसके ट्रांसफॉर्मेटिव एसेंस को अनुभव कर सकें। यह सारांश मूल पुस्तक का विकल्प नहीं है, बल्कि एक शैक्षणिक और प्रेरक मार्गदर्शिका है जो आपको इसकी जटिल अवधारणाओं को समझने और उन्हें अपने जीवन में उतारने में सहायता करेगी। पूर्ण ज्ञान और विस्तृत इंसाइट्स के लिए मूल पुस्तक का अध्ययन नितांत आवश्यक है। माइकल पैराडाइस मिस्टिक की यह दार्शनिक यात्रा एक मूलभूत सत्य से आरंभ होती है। आपका मन ही सब कुछ है। ये कोई सामान्य कथन नहीं, बल्कि सृष्टि के रहस्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनका तर्क है कि हमारा मन हमारी भौतिक पहचान का एक छोटा सा हिस्सा मात्र नहीं, बल्कि यह असीमित ऊर्जा का एक क्षेत्र है जो ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं के समान ही असीम, बाउंडलेस है। जैसे एक शिल्पी अपने मस्तिष्क में किसी आकृति की कल्पना करता है और फिर उसे आकार देता है, वैसे ही हमारा मन भी विचारों के माध्यम से हमारी नियति को रचता है। हम अक्सर अपनी बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, समाज, किस्मत, हालात, लेकिन पैराडाइस मिस्टिक हमें हमारे आंतरिक संसार की ओर लौटने को कहते हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे विश्वास, यही हमारी वास्तविकता की नींव है। जो हम मन में बोते हैं वही हम जीवन में काटते हैं। यह कोई भावनात्मक कथन नहीं, बल्कि मन के नियम का एक अटल सिद्धांत है। हमारा मन ही निर्माता है, हमारी दुनिया का, हमारी सीमाओं का और हमारी संभावनाओं का भी। माइकल पैराडाइस मिस्टिक कहते हैं कि हमारे विचार केवल अमूर्त धारणाएं नहीं हैं, बल्कि वे ऊर्जा के स्पंदन से युक्त होते हैं। हर विचार एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जिस आवृत्ति पर आप सोचते हैं वही आपके जीवन में घटनाओं और अनुभवों को आकर्षित करती है। यदि आप लगातार संघर्ष, अभाव और नकारात्मकता के बारे में सोचते हैं तो आप उसी आवृत्ति पर संचालित होते हैं और वैसा ही अनुभव बार बार करते हैं। इसके विपरीत, जब आप प्रचुरता, सफलता और आनंद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन उन अनुभवों को जीवन में खींच लाता है। यह केवल इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक ऊर्जा का विज्ञान है। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, विचारों को आदेश की तरह लेता है और उन्हें साकार करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक। इसलिए सोच का चयन एक गहरी जिम्मेदारी है। यह पुस्तक हमें हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की असाधारण शक्ति से परिचित कराती है। यह हमारे मन का वह गूढ़ भाग है जो हमारी आदतों, गहरे विश्वासों, भावनाओं और मूलभूत मानसिक प्रोग्रामिंग को नियंत्रित करता है। माइकल पैराडाइस मिस्टिक बताते हैं कि हमारा चेतन मन केवल 5-10% तक सक्रिय होता है, जबकि शेष 90-84% कार्य हमारे अवचेतन मन द्वारा संचालित होता है। जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है,
वह अवचेतन में स्थापित हो जाता है और हमारी वास्तविकता को प्रभावित करने लगता है। यदि बचपन से यह विश्वास मन में बैठ गया हो कि धन पाना कठिन है, तो अवचेतन इसे एक सच्चाई मान लेता है। फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, मन भीतर से संघर्ष ही दोहराता रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विश्वासों से पुनः प्रोग्राम करें। माइकल पैराडाइस मिस्टिक मानते हैं कि भय, फियर और संदेह, डाउट, हमारे मन की सबसे बड़ी जंजीरें हैं। ये हमारी चेतना में ही जन्म लेते हैं और हमें अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। भय हमें जोखिम लेने से रोकता है और संदेह हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है। हम अपने कंफर्ट जोन में ही जकड़े रहते हैं क्योंकि हमारा मन इन नकारात्मक भावनाओं के वश में होता है। यह पुस्तक सिखाती है कि भय और संदेह को केवल दबाना नहीं, बल्कि पहचानना और रूपांतरित करना जरूरी है। जब भी मन में डर या शंका उठे, तो कुछ क्षण रुकें, उसे देखें और फिर उस सोच को एक सशक्त एफर्मेशन से बदलें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सुरक्षित हूं। यह अभ्यास एक मानसिक मांसपेशी की तरह है। जितना अभ्यास करेंगे, उतनी ही मजबूत होगी। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारा मन या तो अतीत की गलियों में भटकता है या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। माइकल पैराडाइस मिस्टिक हमें सिखाते हैं कि हमारी असली शक्ति वर्तमान क्षण में छिपी है। जब हम अतीत की गलतियों या भविष्य की अनिश्चितताओं में जीते हैं, तो हमारी मानसिक ऊर्जा बिखर जाती है और शांति हमसे दूर हो जाती है। सजगता, माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें वर्तमान में लाता है। यही शांति का द्वार है। ध्यान, मेडिटेशन, गहरी सांसों पर केंद्रित होना और अपने विचारों को बिना जज किए देखना, ये सब अभ्यास हमें अपने भीतर की शांति से जोड़ते हैं। जब हम अब में होते हैं, तभी जीवन को पूरी तरह जीते हैं। माइकल पैराडाइस मिस्टिक मानते हैं कि हमारी विश्वास प्रणालियां, बिलीफ सिस्टम्स ही हमारी वास्तविकता का आधार बनती है। ये वे गहरे विचार होते हैं जिन्हें हम सच मानते हैं, चाहे उनका कोई प्रमाण हो या नहीं। यदि आप मानते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं, तो आपका मन उसी अनुभव को बार बार ढूंढेगा जो इस सोच को सही साबित करे। वहीं अगर आप मानते हैं कि मैं सक्षम हूं, तो वही विश्वास आपको अवसर दिलाएगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह पुस्तक सिखाती है कि हमें पहले अपनी सीमित सोच को पहचानना होगा और फिर उन्हें सशक्त विश्वासों से बदलना होगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन और सकारात्मक एफर्मेशंस इस बदलाव की कुंजी हैं और यही बदलाव भाग्य को बदल सकता है। माइकल पैराडाइस मिस्टिक अपनी पुस्तक में कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की जबरदस्त शक्ति पर जोर देते हैं। जब हम अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं, तो हमारा मन एक सकारात्मक कंपन, वाइब्रेशन पर पहुंच जाता है। कृतज्ञता का अभ्यास हमें अभाव की मानसिकता, स्कैर्सिटी माइंडसेट से बाहर निकालकर प्रचुरता, एबंडेंस की ओर ले जाता है। जब हम हर दिन उन चीज़ों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम और अधिक अच्छाइयों को आकर्षित करते हैं। स्वास्थ्य, परिवार, घर, काम, इन सब के लिए प्रतिदिन कुछ पल आभार प्रकट करें। यह सरल अभ्यास आपके सोचने के ढंग को बदल सकता है और आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति की एक नई लहर ला सकता है। अक्सर हम अपने भीतर क्रोध, शिकायतें और पुराने दर्द को संजोए रखते हैं। माइकल पैराडाइस मिस्टिक कहते हैं कि ये भावनाएं मन पर भारी बोझ बन जाती हैं और हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। क्षमा, फॉरगिवनेस, चाहे वह दूसरों को हो या स्वयं को,
एक शक्तिशाली मुक्ति है। यह हमें अतीत की बेड़ियों से आजाद करती है। इसी तरह त्याग, लेटिंग गो का अभ्यास उन विचारों और भावनाओं को छोड़ने में मदद करता है जो अब हमारी सेवा नहीं कर रहे। यह सहज नहीं होता, लेकिन जब हम इन नकारात्मक भावों को छोड़ देते हैं तो मन हल्का हो जाता है और भीतर नई संभावनाओं के लिए जगह बनती है। यही है सच्ची मानसिक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम। माइकल पैराडाइस मिस्टिक इस बात पर जोर देते हैं कि केवल विचार करना पर्याप्त नहीं है, उन विचारों को कर्मों में बदलना भी उतना ही जरूरी है। आपका मन दिशा दिखाता है, प्रेरणा देता है, लेकिन चलना आपको ही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक गहरा पहलू है। सोचिए, विश्वास कीजिए और फिर कार्य कीजिए। जब आपके विचार सकारात्मक हों, विश्वास मजबूत हो और कर्म उसी दिशा में हों, तब जाकर परिणाम भी उसी अनुरूप मिलते हैं। यह निष्क्रिय इच्छा नहीं, बल्कि एक सचेत सृजन है, जहां आपके विचार और कर्म एक लय में चलते हैं। यहीं से असली परिवर्तन जन्म लेता है और यही आत्मनिर्माण का सबसे सशक्त रास्ता है। माइकल पैराडाइस मिस्टिक अपनी पुस्तक में 2 शक्तिशाली तकनीकों का जिक्र करते हैं, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस। ये तकनीकें आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए अत्यंत प्रभावी हैं। विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपने लक्ष्यों को अपनी कल्पना में इस तरह देखना जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हों। आप जो बनना चाहते हैं उसे बार बार अपनी मनःदृष्टि में देखिए और महसूस कीजिए। एफर्मेशंस वे सकारात्मक वाक्य होते हैं जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं, जैसे मैं सफल हूं, मैं शांत हूं, मैं योग्य हूं। ये कथन आपके अवचेतन मन में स्थापित होकर आपकी वास्तविकता को बदल सकते हैं। द माइंड इज एवरीथिंग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आत्म खोज की एक यात्रा है। इसने मुझे यह समझने में मदद की कि जीवन की गुणवत्ता हमारे बाहरी हालात से नहीं, हमारे आंतरिक मन की स्थिति से तय होती है। जब मुझे यह बोध हुआ कि मैं अपने विचारों का स्वामी हूं, तभी जीवन में असली बदलाव शुरू हुआ। हर नकारात्मक सोच को पहचान कर चुनौती देना, यही पहला कदम था आत्म परिवर्तन का। यह कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। पर जो लोग इस मार्ग पर चल पड़ते हैं, उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो कल्पना से भी परे होते हैं। तो क्या आप अपनी चेतना के इस असीम सागर में गोता लगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी की दिशा स्वयं निर्धारित करना चाहते हैं? अगर हां, तो माइकल पैराडाइस मिस्टिक की ये शिक्षाएं आपके लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकती हैं। इस सारांश को केवल सुने नहीं, इसे जीने की कोशिश करें। रोज छोटे छोटे कदम उठाइए, अपने विचारों पर ध्यान दें, कृतज्ञता का अभ्यास करें और एफर्मेशंस को अपनाएं। अगर आपको ऐसी ही गहराई वाली, आत्मा को छूने वाली समरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। शायद उन्हें भी इसी जागृति की जरूरत हो। एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, यह द माइंड इज एवरीथिंग पुस्तक की मेरी निजी, दार्शनिक और शैक्षणिक व्याख्या है। यह मूल पुस्तक का विकल्प नहीं है। इस किताब में और भी कई गहरे ज्ञान और व्यावहारिक अभ्यास हैं, जिन्हें पूरी तरह आत्मसात करने के लिए उसका स्व अध्ययन अनिवार्य है। मैं आपको उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आपके समय, ध्यान और मननशीलता के लिए धन्यवाद। याद रखें, आपका मन ही सब कुछ है और वह सब कुछ आपके ही अंदर है।